तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर वाली स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन में हम लोग ने देख लिया था डोमेन, रेंज और वन वन मैनी वन और कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन देखा था। तो इनवर्स का ही यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट का यूज करके हम लोग ये बनाएंगे। तो लेक्चर वन है, मतलब स्टार्टिंग है पूरा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो समझ ही रहे होगे, साइन कॉस टैन से रिलेटेड बनेगा। अब इनवर्स है तो कैसे बनेगा। इनवर्स के लिए बताया था किस तरह से। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन को इधर ले आओ तो इसको लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर x और y को इंटरचेंज कर दो। क्योंकि फंक्शन को हम लोग y से ही दिखाते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, इसलिए हमने ऐसे किया। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, बन गया ना इनवर्स फंक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स के बारे में थोड़ा ग्राफिकली देखेंगे। कब x की क्या वैल्यूज पॉसिबल है जिसके लिए इनवर्स बनता है। तो पहले ग्राफ से हमें थोड़ा बहुत सीखना है। चलो ठीक, तो ये तो ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे ऐसे करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का देखते हैं क्या होगा। तो साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया। ये साइन एक्स का ग्राफ है। इसमें पाई बाई टू पाई, फिर यहाँ टू पाई होता है, ये थ्री पाई बाई टू होता है। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है और मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, मिनिमम -1। तो वन और -1 के बीच में पूरा ग्राफ बनता है ये। अच्छा, अब ये ग्राफ है कैसा, मैनी वन है। मैनी वन कैसे बोलते हैं कि अगर कोई भी दो या एक्स या तीन एक्स मिल जाए जिसमें वैल्यू फंक्शन की सेम है तो उसको मैनी वन बोलते हैं। तो मैनी वन ग्राफ है ये, देखो। अगर हम लोग एक वैल्यू यहाँ से लें और सेम यहाँ पे चले जाए, जैसे पाई बाई सिक्स ले लिया और इधर से लिया 5 पाई बाई 6, तो वैल्यू सेम आएगी। साइन पाई बाई सिक्स 1/2, साइन 5 पाई बाई 6 भी 1/2 होता है। तो मैनी वन फंक्शन है ना। लेकिन हम लोग इनवर्स निकालने वाले हैं। अच्छा, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब फंक्शन वन वन ऑन टू हो, तो उसको हम लोग इनवर्स करते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है अभी। ऑन टू तो तब जब कोडोमेन में, तो कोडोमेन यहाँ पे है नहीं, तो वही जो रेंज है उसी को अभी मान के चल रहे हैं। तो वन वन फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि किस एक्स के लिए फंक्शन वन वन है। अब जैसे ग्राफ देख रहे हो, मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया, यहां से चलना, यहां से चलते चलते हम लोग इस ग्राफ पे चल रहे हैं, यहां तक है, ठीक। तो इसको जैसे अलग हम लोग बना दें नीचे। ठीक है, तो अभी देखो कैसा फंक्शन है। मतलब सिर्फ अगर हम इतना बोल देते हैं एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 रखो सिर्फ, है ना। तो जो ग्राफ बनता है वो ये था। अब ये जो ग्राफ बना है इसमें फंक्शन देखो वन वन है, हर एक एक्स पे एक वैल्यू, हर एक एक्स पे एक वैल्यू है, मतलब फंक्शन वन वन है। अच्छा, तो हमने यही क्यों लिया, और भी ले सकते थे। मतलब अगर हम लोग ये वाला पार्ट उठा के नीचे बना दें,
ठीक है, तो ये भी 1 1 है, तो ये भी 1 1 है, और ऐसे बहुत सारे 1 1 हमें मिल सकते हैं। तुम इतना बड़ा क्यों, छोटा भी ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लो तुमने उठाना चाहा यहाँ से 0 से पाई बाई 6, तो 0 से पाई बाई 6 इतना ही तो पार्ट हुआ, वो भी 1 1 है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हें 1 1 फंक्शन देखना होगा, और उस 1 1 का फिर हम लोग इनवर्स निकालेंगे। अब हम लोग को कौन सा लेना है पहले स्टार्टिंग में, मतलब बन तो सभी का जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या देखना है हमें, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना, एंगल की, उसके हिसाब से हम लोग फंक्शन का वो पार्ट लेते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हमें इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग -π/2 से π/2 वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया ना कि अभी हम लोग 11 पार्ट लेने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें ये ग्राफिकली अगर हम लोग जाने, तो हमें ये पता है यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्स और वाई को इंटरचेंज किया, एक्स और वाई को इंटरचेंज किया। तो इंटरचेंज कब होता है, जब y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में x का y की मिरर इमेज निकालो, तो वो जो कोऑर्डिनेट होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। यानी अगर हम लोग इसके ग्राफ में जा रहे हैं और तुमने पॉइंट को इंटरचेंज किया है, इसका मतलब जो भी ग्राफ होगा उसकी मिरर इमेज बना दो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वही क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन, क्योंकि ये चेंज हुआ था, इंटरचेंज, है ना। अच्छा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो ये हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, पूरा थोड़ा इसको एक फैला के बनाया है, ठीक है। तो जब इनवर्स लोगे, तो इनवर्स का मतलब तो यही होता है, मतलब इनवर्स नहीं, मिरर इमेज लोगे y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरह से बनेगा। अगर हम लोग ये y इक्वल टू एक्स मान लें, अब इसको अलग करके दिखाते हैं, y इक्वल टू एक्स मान लें, तो ये पूरा साइन एक्स का ग्राफ था, उसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये इस तरह बनेगी पूरी, ये पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पॉइंट है, जैसे ये है π/0, तो इधर मिलेगा 0, है ना, क्योंकि हम लोग क्या करें, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाल रहे हैं। अच्छा, ये मिरर इमेज है, ये इनवर्स फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा, अलग अलग पार्ट के लिए बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने स्टैंडर्ड वाली वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यू वो देखनी है, मतलब हमने ये वाला देखना है, ये है π/2 -π/2, और इसमें वैल्यू है 1 -1, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन बना दी, इसका जब यूज पड़ेगा तब हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बताने मतलब सिर्फ इतना था कि तुम मिरर इमेज किसी भी फंक्शन का दे सकते हो। मिरर इमेज के लिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन 1 1 या फिर मेनी वन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, मिरर इमेज तो बना ही सकते हैं ना। लेकिन हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो फिर फंक्शन 1 1 के हिसाब से हमें मिरर इमेज लेनी है। अच्छा, साइन वाले में हमें स्टैंडर्ड जो एंगल है वो -π/2 से π/2 के लिए हमें देखना पड़ेगा, ठीक ठीक है। ये पॉइंट कितना है, x की वैल्यू π/2 रख रहे हो तो y की वैल्यू आ रही है 1, है ना। ये है 0 0, तो 0 0 का अगर मिरर इमेज निकालोगे तो वो 0 0 ही रहेगा। अच्छा, इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा, और ये पॉइंट हो जाएगा 1, π/2 होगा, π/2 का 1 था तो 1 का π/2 हो गया ये। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना है, -π/2 का -1, तो ये इधर मिलेगा -1, -π/2,
ठीक है, -1 का -5/2। अच्छा, ये बस पॉइंट मिलाना है तुमको, है ना। तो मिरर इमेज भी दिखे और पॉइंट मिल जाए बस। ठीक, मतलब ये लगा, ठीक है। अच्छा, इसको अलग से बना लेते हैं ना, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग ये बनाए मिरर इमेज, इसका ऐसे बनना है और इस वाले का नीचे की ओर हो गया है, तो ये पॉइंट हुआ π/2 और कहाँ आ रहा था 1 पे, -π/2 और कहाँ आ रहा था माइनस -π/2। और ये ग्राफ किसका हो गया, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब तुमने इनवर्स मतलब जब तुमने मिरर इमेज ली है, तो ये जो पूरा ग्राफ है किसके बीच में फंस गया था, 1 और -1, वही है यहाँ पे। -1 और ये 1 के बीच में से बना है, लेकिन हम लोग को इनवर्स देखना है, तो इसलिए 1 वाला पार्ट हमने लिया और उसकी इमेज निकाल दी। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया। ठीक है, अब तुम्हें मान लो, मतलब वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एडवांस के हिसाब से इसको ध्यान रखो, है ना। ये वाला पार्ट अगर लेते, ये वाला, ये π/2 से कितना है, 3π/2 के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आ जाता, यहाँ से लेके यहाँ तक आता। मतलब इसको अगर हम लोग बना लें इनवर्स के हिसाब से, तो ये बनेगा ऐसे, और ये जाएगा 3π/2, ये होगा π/2, और ये 1 है और इधर -1। हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये तब जब क्वेश्चन में हमसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि हमें इसका नहीं बना के उसका बनाना है, जो कि π/2 से 3π/2, तो 1 है तो बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा तो। अच्छा, अब ये इसकी क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन। तो इसके हिसाब से सोच लो, ये कितना है, पाई है। अगर शिफ्टिंग और थोड़ा बहुत हमको मतलब शिफ्टिंग और थोड़ा बहुत ये है कि अगर माइनस प्लस पता हो फंक्शन का, तो हम आसानी से उस चीज को बना सकते हैं। जैसे ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। बाय साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये। देखो, जो यहाँ पे तुम एक्स के वैल्यू 1 रख रहे थे, तो π/2 मिल रहा है ना। इसको पलट दो, मतलब एक्स को अगर तुम -1 रखोगे तो π/2 आएगा, और 1 रखोगे तो -π/2 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पोर्शन है इसको तुम ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको तुमने ऐसे किया, ऐसे करने के बाद ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक। ऊपर कितना शिफ्ट करोगे, ये वाला पॉइंट देखो क्या था, 0 था, तो कहाँ ले गए, पाई पे ले गए, इसको तुमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इसका जो बनेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स। समझ में आया। इसी के हिसाब से सोच लिया है इसको, ऐसे ये ऐसे करो, या फिर इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे, तो ये ऊपर नीचे में माइनस लगाना है बस। तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसी को पूरा तुमने ऊपर उठा दिया है,
तो इसको पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स बोल दिया हमने, है ना। अच्छा मान लो तुमको ये वाला बनाना होता, ठीक है, ये वाला, तो उसका क्या होता, बनता अभी भी -1 और 1 के बीच में। ये कितना था, 3π/2 था, और अगला वाला आता 5π/2। ठीक है, और ये मिलता कितना, 2π होता। तो अब की बार ये किसका था, आगे वाले का, मतलब इतना ग्राफ लेते तो उसका 1 1 के हिसाब से इनवर्स यहाँ मिलता, वो इनवर्स फंक्शन बोला जाता। इसका क्या लिखेंगे, अब देखो ये इसी को तुम ऊपर उठा ले जाओ, कितना, 2π, उस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, ये कहाँ पहुंच गया है, 2π पे। तो मतलब इस ग्राफ को तुमने ऊपर शिफ्ट किया तो कितना बन जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस 2π। समझ में आया। तो बेसिक हमको ये ध्यान रखना है, यही पूछते भी हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा के लिए है, ठीक। तो एक्स्ट्रा में अगर तुमसे पूछा जाए, मतलब जैसे हमने कहा कि स्टैंडर्ड का 1 1 के हिसाब से हमने इनवर्स बना रखा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ दे कि हम लोग 1 1 कहीं पे भी देख सकते, तो ये वाला देख लिया तो उसका इनवर्स ये आ गया, इसकी इक्वेशन ये है, ठीक। आगे वाला देखते हैं तो ये आता, उसकी इक्वेशन ये है, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, है ना। ऐसे इधर वाले भी बना सकते हो, ये वाला ये आ जाता, ठीक है, उसका लिख देते फिर हम लोग, मतलब इसी के अकॉर्डिंग देख के कि इसके साथ क्या किया है, सीधे ले गए हो या फिर माइनस करके ले गए हो, है ना। अगर मान लो ये नीचे वाला लिखते हैं तो ये होता है -π माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ध्यान रखना ही है, मतलब एक्स्ट्रा एडवांस के हिसाब से, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मतलब ये तो चलो क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे, पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये तो इसमें x क्या है, -1 से 1, और जब x -1 से 1 है तो इसकी रेंज क्या है, रेंज मतलब y, -π/2 से π/2, समझ में आया। अच्छा जरूरी नहीं है कि रेंज -π/2 से π/2 जाए, जब x -1 से 1 है तभी ऐसा है, मतलब अंदर की वैल्यू -1 से 1 जाएगी तो रेंज -π/2 से π/2 जाएगी। अगर अंदर ही -1 तक ना जाए या पॉजिटिव साइड ही रहे तो रेंज भी उस हिसाब से बदलेगी, ठीक है। तो रेंज और डोमेन वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझ में आ गया, ठीक, ये था ऐसे और ये ऐसे, और ये π/2 था, -π/2 1 तो हमने कहाँ देखा, 1 1 फंक्शन बना के उसका इनवर्स निकाला है, ठीक, साइन इनवर्स एक्स हो गया। अच्छा जैसे अब साइन इनवर्स हाफ पूछा जाए तो कितना होगा, कितना होगा, π/6 होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो तुम्हें याद हो, वरना ऐसे भी देख लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू हाफ, और साइन y मतलब हाफ कब आएगा, y इक्वल टू कितने पे, π/6। तो सिंपल सोल्यूशन, मतलब सिंपल इस तरह से हमें एंगल के हिसाब से लिखना है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का बना रहे हो, तो इसमें भी हमें कॉस एक्स का ग्राफ चाहिए, और कितना,
जितने में 1 1 हो और स्टैंडर्ड वैल्यूज हो, तो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यूज में 0 से पाई जाती है ना, एंगल के हिसाब से। तो इसी में हम लोग y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बना देंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है माइनस या एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो जब चेंज करोगे तो एक्स नेगेटिव आएगा वाई पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहाँ जो पॉइंट है π/2, 0, ये 0, π/2 होगा। अच्छा, ये पॉइंट कितना था, 1 है। π/2 जो होता है वो 1 से ज्यादा है, 1.57, तो ये इससे ऊपर पड़ेगा यहाँ पे पड़ेगा ना, 1 से ऊपर। π/2, 0 का 0, π/2 है। ये वाला पॉइंट यहीं पे रहेगा क्योंकि इसकी इमेज तो वही है जो एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू एक्स पे ही मिल रहा है पॉइंट। ये पॉइंट कितना है, x की वैल्यू पाई रख रहे हो तो y आ रहा है -1 cos x के ग्राफ में, है ना। तो पलट दो, -1 पे कितना आ जाएगा पाई, तो ये -1 पाई हुआ। ठीक है, अच्छा, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं की इमेज देखते जा रहे हैं। ये कितना है 0, 1, तो इधर लोगे तो 1, 0 होगा 1, और 1 जो होगा वो π/2 से पहले ही पड़ जाएगा। चलो ग्राफ बना दो, ये यहां से, ठीक है, और यहां से ऐसे, ठीक है, cos इनवर्स x का ग्राफ हो गया। इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, और इसकी इमेज ये, तीनों पॉइंट को इस तरह से मिलाया है। तो cos इनवर्स x का ग्राफ क्या बन गया, 1 -1, और ये कितना है, ये है cos इनवर्स x का ग्राफ। ये कितना है π/2। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग लिखें x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे x होगा -1 से 1, देखो -1 से 1 के बीच में ग्राफ है, और रेंज क्या होगा 0 से पाई। ठीक है, ठीक है ना, तो वो वाला ग्राफ हमें ध्यान रखना है cos इनवर्स x का। ठीक, बना लेना इसको। इसको अब लास्ट में हम लोग फिर से एक बार लिखेंगे सारी चीजें। चलो अगला tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x में भी हम लोग को tan x का ग्राफ ऐसा देखना है कि 1 1 दिखे प्रिंसिपल वैल्यू के अराउंड, तो ये tan π/2 पे इनफाइनाइट जाता है, tan -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट जाता है। हम लोग को क्या निकालना है, इसका इनवर्स देखना है। y इक्वल टू x जो होती है वो टेंजेंट बनती है इसकी, यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, चलो अब हमें पता है कि ये पॉइंट तो यही है, जो पॉइंट उसमें मिल रहा था, ये तो वही रहेगा सेम। ये पॉइंट कितना है, π/2 रखने पे इनफाइनाइट, π/2 रखने पे इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट रखोगे तो π/2 मिलेगा, -π/2 रखने पे माइनस इनफाइनाइट, है ना, यानी माइनस इनफाइनाइट रखने पे -π/2 मिलेगा। ठीक है, π/2 पे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे π/2। अब बनाना है हमें -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट पे -π/2, उल्टा होना है। अच्छा, तो π/2 का इनफाइनाइट तो यहाँ कहीं मिलेगा, है ना, तो जरा मिला दो फिर आपको।
ये y इक्वल टू एक्स था। ठीक है, समझ में आया? एक बार और बनाने अलग से बनाना पड़ेगा। 10x का ग्राफ था, ये देखो ऐसे जा रहा है, और इधर वाला ऐसे, ये इधर क्या है, अलग से बना लो। ठीक है, एक बार ग्राफ पता हो जाए फिर हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे इन सब की। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू है r। देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में ग्राफ बना है ना, और रेंज क्या है इसमें, -π/2 से π/2 है ना, रेंज -π/2 से π/2। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये मेरे हम लोग मिरर इमेज ही बना रहे हैं बस, वन फंक्शन की, और स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से। तो एक्स इसमें आर था और रेंज है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में। ठीक, अगला कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स का ग्राफ, इस पॉइंट से क्या होगा, ये पॉइंट कितना होता है कॉट की ग्राफ में, π/2, 0, मतलब अगर इसकी इमेज निकालोगे तो इधर मिलेगा 0, π/2, मतलब इस पॉइंट से जाना है ना, और इस पॉइंट से भी जाना है क्योंकि ये तो ग्राफ का पॉइंट है, y इक्वल टू x में मिल ही रहा है। ठीक, और हमको ये पता है कि जब इसकी इमेज बनाओगे तो वो इधर आएगी, है ना, और इसकी इमेज बनाओगे तो वो ऐसे जाएगी। मतलब मिरर मान के देखो, अगर सही से बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, और इसका पाई पे माइनस इनफाइनाइट जा रहा था पाई से पहले, तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू पाई जाएगी। ठीक है, तो अलग से ये भी फिर से बना रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये पॉइंट है π/2, पाई 0, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी x बिलोंग्स टू r के लिए बना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या है इसमें 0 से पाई। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स हो गया। बाकी इसको एक बार जरूर घर पे एक बार जरूर बना के देखना, मतलब कैसे बन रहा हो तो ठीक है, पर तुम लोग भी उतना पोर्शन लेना और मिरर इमेज बना के देखना। सेक इनवर्स एक्स, तो जैसे cos x का ग्राफ हमने 0 से पाई के लिए रखा था, तो सेक का भी हमें 0 से पाई ही रखना पड़ेगा, और ये ग्राफ थोड़ा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है 0 से π/2 में, ऐसे ऊपर π/2 से पहले थोड़ा प्लस इन्फिनिटी और राइट में माइनस इन्फिनिटी, और cos सेक पाई होता है -1,
क्योंकि cos पाई -1 था, y इक्वल टू x लाइन बना दी मैंने। ठीक, ये पॉइंट कितना है 0,1। इसकी इमेज क्या होगी 1,0। यहाँ पे मिलेगा π/2 से पहले पड़ेगा 1, मतलब ये जो ऐसे बन रहा है वो इधर से ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इसकी कोऑर्डिनेट है x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो जब तुम मिरर इमेज निकालोगे तो x y एक वाला नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव बनेगा। पाई की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 पे कितना होगा पाई, -1 पे पाई। ठीक है, π/2 पे कहाँ जा रहे हो -∞, तो ये जो π/2 है वो यहाँ कहीं होगा, तो -π/2 पे -∞ जा रहे हो तो -∞ पे π/2 बनेगा। ठीक है, तो अब हम बना रहे हैं, तो पहले इसका ये जो दिख रहा है इसकी मिरर इमेज यहाँ से। ठीक है, ध्यान ये रखना कि π/2 से पहले है तो इधर भी π/2 से इधर ही रहेगा ये। इसमें भी हम लोग को इस तरह बनाना है कि π/2 से एक साइड ही रहे। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ बना है वो ऐसे इस तरह से sec इनवर्स x। ठीक है, अब इसमें क्या लिखें, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, होगा ना। -∞ से -1 तक ग्राफ है, बीच में ग्राफ नहीं है, फिर 1 से ∞ तक है। ठीक है, रेंज क्या लिखेंगे, रेंज है 0 से पाई, लेकिन एक बीच में पॉइंट नहीं आ रहा है, वो कौन सा पॉइंट है π/2। ठीक, समझ में आया। बस मिरर इमेज में ध्यान से देखना है, तो ये ग्राफ वैसे याद भी रखना है। cosec इनवर्स x, तो cosec में जैसे साइन का लिया था -π/2 से π/2, तो वैसे ही cosec का भी उतना ही लेना पड़ेगा। और इधर भी वैसे ही, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लो क्योंकि y इक्वल टू x काट देगा इसको। ये ठीक, cosec इनवर्स x ग्राफ था, अब हमने कहा y इक्वल टू x बना लें। ठीक, ये पॉइंट यही रहेगा और ये वाला पॉइंट भी यही रहेगा। ये कितना था π/2 पे कितना वैल्यू आ रही है 1, तो इमेज क्या हो जाएगी 1 π/2, क्या कहीं मिलेगा। और फिर ये जो ग्राफ इधर की है वो इधर चला जाएगा, मतलब इसको मिलाते हुए ऐसे, और इधर भी वैसे ही है -π/2 -1 है तो -1 -π/2 इधर मिलेगा, और फिर इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे। ठीक है, तो जो ग्राफ बन रहा है cosec इनवर्स x का, वो है यहाँ से ऐसे
ऐसे जा रहा है और इधर से ऐसे जा रहा है, 1 -1 5/2 -5/2। तो x कितने x में बना है? रेंज कितना है? -5/2 से 5/2 है और बीच में एक पॉइंट नहीं है, वो कौन सा है? 0। समझ आया? तो सारे 6 ग्राफ बन गए। तो अभी क्या है कि ग्राफ के एनालिसिस हम लोग करेंगे, लेकिन ये 6 ग्राफ हमको अच्छे से याद होने चाहिए, और कैसे बन रहा वो एक तरीका तो पता होना ही चाहिए, बाकी हमें याद भी जरूरी है। ठीक है, ठीक। अब एक बार जरा फिर से वो लिख लें, 6 रेंज और डोमेन है, क्योंकि उसका यूज हमको पढ़ने वाला है। तो जैसे हमने क्या लिखा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x। ये इसलिए लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि जरूरी चीज है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 to 1, और y क्या होगा? -5/2 से 5/2, और ग्राफ क्या था? इस तरह से था। ठीक। cos इनवर्स x में x की वैल्यू वही थी, -1 से 1, y था 0 से पाई, और ग्राफ था ऐसे -1 1। ठीक है, अभी देख लेना उसमें ऊपर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या थी। tan इनवर्स x, x था बिलोंग्स टू r, y क्या था? ये था। ग्राफ था इस तरह से। ठीक है, cot इनवर्स x में क्या था? x बिलोंग्स टू r, y क्या था? 0 से पाई, ग्राफ था ऐसे। ठीक। सेक इनवर्स x में था, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, y था 0 से पाई -π/2, ग्राफ था ये था। ठीक है, cosec इनवर्स x में भी x वही था जो sec इनवर्स x में है, y बिलोंग्स टू था -π/2 से π/2, लेकिन 0 वहां पे नहीं था। ये ग्राफ था ऐसे और ऐसे। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू π/2 और मिनिमम वैल्यू -π/2 था। समझ में आया? तो कहने मतलब है कि तुम्हें ये सारे ग्राफ ध्यान रखने हैं। ठीक, तो इस ये भी क्लास में कोई काम नहीं है, बस तुमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अगली क्लास में फिर इस ग्राफ पे और इस क्या कैसे क्वेश्चन डोमेन और रेंज के इसमें भी कैसे बनेंगे वो फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं।